कबीर मठ नादिया मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करने के मुख्य द्वार में जाते हैं, देखिए बहुत सुंदर कोटेशन है। जेहि खोजत कल्पो गया, घटहि माहि सो मूर, बाढ़े गर्भ माते ताति पर गए दूर। जिन्हें जिस परमात्मा को खोजने के लिए हमें कल्प बीत गया, कल्प मतलब बहुत समय, कई युगों का कल्प होता है, तो जिन्हें खोजने के लिए कई कल्प बीत गया, वो हमारे इस घट के अंदर है, इस शरीर के अंदर है। और हमें क्यों नहीं मिलता, उसके दर्शन क्यों नहीं होते? कहते हैं कि हमारे अंदर गर्व और गुमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके कारण वो हमसे दूर है। और ये एरिया जहाँ पर हम लोग बचपन में खेला करते थे, यहाँ पर आम का पेड़ हुआ करता था बहुत सारा। अब ये कुछ एक आम पेड़ है और ये इधर बाड़ी है, इधर साहब लोग रहते हैं। और ये कबीर मठ नादिया, ये हमारे यादों का कबीर मठ नादिया, जहाँ यहाँ पर हम लोग सोते थे कहीं बाहर में। और ये कुएं के पानी से यहाँ पर एक नहानी हुआ करता था, जिसमें हम लोग नहाते थे और दिन भर यहीं पर खेलते थे। अंदर में खेलते थे, इधर खेलते थे, उधर गाय लोग का कोठा है, हम लोग यहीं पर सोते थे रात में। और कुएं पानी देखिए, ये कबीर मठ। ये है दानवीर मंगतू ठाकुर का समाधि स्थल। और इन्होंने आद्याचार्य श्री सेवा साहेब को अपनी पूरी संपत्ति नादिया मठ की स्थापना के लिए दिया था, सेवा साहेब के हाथ में। और ये नगाड़ा है बहुत बड़ा, जो बजाया जाता है यहाँ के संतों के द्वारा जब भी कोई शुभ अवसर होता है तब। और यहाँ पर है सेवा साहेब का चित्र है, आद्याचार्य सेवा साहेब जिन्होंने कबीर मठ नादिया की स्थापना की। और ये उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि सेवा साहेब जी और उनका लखोटे के बारे में। ये लखोटा क्या चीज़ है असल में, इसको यहाँ से पढ़िए और समझिए दोस्तों, ये लखोटा क्या है। ये सेवा साहेब जी से संबंधित खास बातें हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा, तो ये वो लखोटा है दोस्तों, जो गोल बेलनाकार उसमें बंधा है, उसके अंदर वो लखोटा है। तो इसी को सेवा साहेब जी ने गुप्त रखा था दोस्तों। अब दोस्तों हम सेवा साहेब की समाधि स्थल की ओर चलते हैं, और वो यहीं पर ही है, जस्ट इसके बगल में। और ये सेवा साहेब की समाधि का स्थल है। और ये देखिए कितने सुंदर फूल फूले हुए हैं सामने में। और ये यहाँ का देखिए कितना मनोरम फूल है दोस्तों। और वो क्रांकिट में उगा हुआ है, उसको उगाया नहीं गया है, अपने आप ही उगा है। और देखिए इधर वैराग्य आचार्य श्री सेवा साहेब सन 1826 से 1836, ये आद्याचार्य श्री सेवा साहेब के खड़ऊ हैं। और ये सेवा साहेब जी की समाधि स्थल है यहाँ पर। और ये सेवा साहेब जी के संबंध में पूरी हिस्ट्री है, कहाँ से आए, क्या हुआ, इसको आप पढ़िए दोस्तों और समझिए। ये पहला है और ये दूसरा है दोस्तों, इसको भी पढ़िए और समझिए दोस्तों। इसमें जो भी लिखा हुआ है इसी आधार पर सेवा साहेब का है दोस्तों। अब ये सदगुरु कबीर साहब की आरती भी है यहाँ पर। और ये आद्याचार्य श्री सेवा साहेब का ऐसे चित्र अंकित किया गया है। और ये यहाँ पर रसोई है दोस्तों पहले। और ये देखिए घंटी, इसको हम लोग बजाते थे पहले, जब खाना खाने का समय होता था तो घंटी को बजा दिया जाता था। सारे साधु और जो भी ठहरे हुए हैं मठ में, वो सब पहुँच जाते थे प्रसाद पाने के लिए। और ये मठ के बाहर का दृश्य है। और यहाँ पर पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये महेश साहब जी का ये निवास कमरा हुआ करता था। और यहाँ पर हम लोग बैठते थे, अंदर में साहब रहते थे। और ये साहब का मठ है, वैराग्याचार्य हुजूर भावतन साहब जी का, ये सामने पर है। और इधर देखिए ध्यान साहब का है। और इधर पूरे संतों का मठ है, यहाँ पर जो गद्दी नशीन हुए। और ये हमारे महेश साहब जी का समाधि स्थल है। ये अभी के वर्तमान साहब हैं, ये मंगलदास साहब जी। और ये महेश साहब जी हैं, ये 1992 से 2007 तक रहे गद्दी नसीन। और ये उनका समाधि स्थल है और उनकी खड़ाऊ है, साहे बंदगी साहे। और ये श्री राम रतन साहब जी का है। और ये सब कोटेशन लगाए गए हैं कि क्या कैसा है करके, परमार्थ क्या है,
तो उसके संबंध में भी बहुत सारे कोटेशन बहुत सुंदर सुंदर लगाए गए हैं। आप भी एक बार ज़रूर कबीर मठ नादिया में एक बार जाके ज़रूर देखें दोस्तों, वहाँ के वाइब्स को, वहाँ जो फ्रिक्वेंसी है, वहाँ के संतों का जो भूमि है, उसमें आप जाकर एक बार देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर अनुभूति होगी, आपका मन शांत हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर आप एक बार ज़रूर जाएं और देखें वहाँ पर कबीर पंथ को समझने के लिए। और ये देखिए बहुत सुंदर कोटेशन लिखा हुआ है, ये वैराग्याचार्य श्री लौटन साहब जी के समाधि स्थल है। और ये इस तरह से चित्र रहा, देखिए क्या छोड़े और क्या अपनाए, इस तरह से नशा नाश का जड़ है। और देखिए मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करना सीखिए। ये देखिए बहुत सुंदर है दोस्तों, ये देखिए इसको पढ़िए और समझिए। फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दे, इस तरह बहुत सुंदर बताया है। इसके फल अतिशय दुखदाई, कबीरा गर्व न कीजिए और न हंसिए कोई। इस तरह से इस पर पढ़िए, एक बार मोबाइल वाला ज़रूर पढ़े दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसमें, तो हम भी हो सकता है इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों उसको, ऐसी मेरी कामना है। देखिए बहुत सुंदर लगा हुआ है यहाँ पर, ये समाधि स्थल है साहिब लोगों का। और भी बहुत कुछ कोटेशन है दोस्तों यहाँ पर, हुजूर चरण साहब जी का दिखाया गया है। और ये पूरे नादा वंशाचार्यों की सूची है कि कब कब कौन कौन रहे करके। अब ये बाहर का स्थल जहाँ पर लोग रुकते हैं और जो भी बाहर से साधु संत महात्मा आते हैं वो यहाँ पर ठहरते हैं। यहाँ पर पूरा ट्रस्ट के बारे में है, ये साहेब लोग के रहने का स्थान है। यहाँ सत्येंद्र साहब रहते हैं और संत महात्मा रहते हैं। और इधर टॉयलेट बाथरूम वाला एरिया है और ये बाड़ी है दोस्तों। और ये देखिए ये बड़ा सा मैदान है, यहाँ पर सत्संग हुआ करता है। और ये नादिया गद्दी के नादा वंशाचार्यों की सूची है। और ये यहाँ के ट्रस्टियों का जो ट्रस्ट बना हुआ है समिति, उसके सदस्य और संरक्षक, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इत्यादि है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।